अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम? आई थिंक 9 किया था। अब उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 कंटिन्यू है। और क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है शो दैट 10 till 14 क्वेश्चन है आपके पास और सब में आपने प्रूफ करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ये आपके पास 9 की तरह ही है। साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें। प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम यहाँ पर, और सपोज कर लें लेट y बराबर है आपके पास साइन इनवर्स थीटा के, और इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, तो साइन y की वैल्यू आ जाएगी थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लें। यूनिट सर्किल मतलब साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास साइन y की जगह थीटा और साइन स्क्वायर y है क्योंकि, तो थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और कॉस y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो कॉस y आ चुका है आपके पास, तो कॉस को उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। क्वेश्चन तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा मींस लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गई है, मतलब इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर अब आप लिखें कंपेयर 1 एंड 2। और यहाँ पर आपके पास लिख लें राइट हैंड साइड। कंपेयर करने के बाद राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ होता है। इसको साथ साथ कॉपी भी करते रहे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहला एज यूजुअल प्रूफ और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पर अभी आप लेट सपोज कर लें जो लेफ्ट हैंड साइड है y के इक्वल, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
फिर जो फर्स्ट टर्म है आप उसको सपोज कर लें y1 के इक्वल, जो सेकंड है उसको सपोज कर लें y2 के इक्वल। तो लेट y1 बराबर है tan इनवर्स थीटा के, कॉमा y2 बराबर है cot इनवर्स थीटा के। तो tan को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा tan y1 जो इक्वल होगा थीटा के। तो यहाँ पर आपके पास tan y1 की वैल्यू आ गई। आइडेंटिटीज में कल हम साइन की आइडेंटिटी पुट कर रहे थे, साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक दफ़ा आप लोग खुद भी देख लें कि क्या होता है। तो y2 है तो cot को इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा cot y2 इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, cot रेसिप्रोकल होता है किसका? tan का। तो यहाँ पर अब आप कर दें 1/tan y2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/tan y2 इज इक्वल टू थीटा। y2 को इधर शिफ्ट करने हैं, थीटा को इधर शिफ्ट करने हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई। ये tan y2 की वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, tan y2 इज इक्वल टू 1/थीटा। दोबारा बता रहा हूँ, थीटा इधर आएगा तो 1/थीटा हो जाएगा, tan y2 उधर जाएगा तो tan y2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपने tan y2 की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 implies that y is equals to y1 plus y2। तो ये 1 है, तो y की जगह y tan इनवर्स थीटा y1 सपोज किया था तो y1 प्लस cot इनवर्स थीटा y2 सपोज किया था तो y। अब क्योंकि इसमें tan ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं tan ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई tan ऑन बोथ साइड, हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan y1 प्लस y2। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें। फॉर्मूला होता है tan y इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan y1 tan y2 की वैल्यूज आपने फाइंड की हुई हैं, तो tan y इज इक्वल टू y1 की जगह थीटा प्लस y2 की जगह 1/थीटा ओवर 1 माइनस थीटा इंटू 1/थीटा। अब tan y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1/थीटा। यहाँ पर ऊपर थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर देते हैं, और नीचे आ रहा है 1 माइनस 1, ओ ये तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पर 0। तो ऊपर आपके पास वैल्यू कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है इन्फिनिटी। तो अब आपको कल भी बताया था कि tan जो स्पेसिफिक एंगल में आपके पास इन्फिनिटी होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आप tan इनवर्स इन्फिनिटी फाइंड करेंगे, कल हमने क्वेश्चन भी किया था, तो वो बराबर होता है 90 डिग्री के। डिग्री से आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो होता है π/2 के। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर करें 1 और 2 को तो आपके पास आंसर आ गया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो y सपोज करते हैं और y में ही आंसर लेकर आते हैं। y सपोज करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो y हमें आंसर देता है राइट हैंड साइड। ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं शो दैट
tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4 is equals to tan इनवर्स 1/3। सेम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रूफ, उसके बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जब आप ले रहे हैं तो वहां पर आप सपोज भी कर लें लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब आपने सेम वैसे ही करना है जिस तरह पहले करते हुए हैं। फर्स्ट टर्म को y1, सेकंड को y2। तो लेट y1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/13 कॉमा y2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। tan की वैल्यू निकालने, tan y1 की वैल्यू मतलब tan y1 इज इक्वल्स टू 1/13। यहाँ पर tan y2 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर tan की दोनों वैल्यूज आ गई, tan y1 भी, tan y2 भी। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, 1 क्या है, y की जगह y, फर्स्ट हमको y1 सपोज किया है, ये रहा, इसको y1 और प्लस इसको y2। इसमें तो 10 ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर लें पहले 10 को, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। स्मॉल टी कैपिटल टी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही लगा लें, या स्मॉल लिख लें या कैपिटल। तो 10y बराबर हो जाएगा 10y1 प्लस y2। फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं अब। तो फॉर्मूला होता है tan y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर आपके पास tan y1 की वैल्यू आई है 1/13 प्लस 1/4। तो 1 माइनस ब्रैकेट 1/13 1/4। एलसीएम ले लें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 और 13 का एलसीएम 52, और ऊपर यहाँ पर फिर 4, फिर यहाँ पर 13 ओवर 1 माइनस 13 4 52, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। tan y ऊपर एडिशन कर लें, ऊपर एडिशन होगी तो 13 प्लस 17 ओवर 52। 52 में से 1 माइनस करेंगे तो 51। एलसीएम सॉल्व करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट एक स्टेप। तो यहाँ पर अब दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल। तो tan y बराबर हो जाएगा 17/51 के। ये भी कैंसिल कर दें तो 1/3 आ रहा है, 17 1 17, 17 3 51। तो tan y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को और आंसर लिख लें।
here equation 1 and 2 यहाँ लिख लें राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब आप रिप्लाई करेंगे सर हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसके बाद अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 लिख लें। सो दैट क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम आपने करना क्या है, प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो साथ साथ आप सपोज कर लें। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर tan इनवर्स है और राइट हैंड साइड पर साइन इनवर्स प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपने सपोज सही करना है, क्वेश्चन देखना है कि किस तरह सॉल्व होगा। अब देखिए tan इनवर्स से साइन इनवर्स पे जाना है, क्योंकि tan इनवर्स का कोई यहाँ मतलब सपोज भी नहीं कर सकते। क्या करना है, तो पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पैटर्न तो वही रखना है जिस तरह सॉल्व करते हुए हैं। tan को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू थीटा। अच्छा जी, यहाँ आ रहा है साइन इनवर्स के साथ एंगल में थीटा, और न्यूमरेटर में तो थीटा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थीटा स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है ये स्क्वायरिंग होगी इसके अंदर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अच्छा जी, तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपको बताई थी। अब तो tan यहाँ पर पाइथागोरियन आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ये आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटी मैंने जब फॉर्मूलाज लिखवाए थे उसमें लिखवाई थी। तो मुझे tan स्क्वायर वाई चाहिए, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 के, इस 1 को तो शिफ्ट कर दें। यहाँ पर आप लिखेंगे tan स्क्वायर वाई की जगह sec स्क्वायर वाई -1 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर आगे इस -1 को उधर शिफ्ट कर दें। sec स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, 1 प्लस थीटा स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हटा लें सेक के ऊपर से, तो ये हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अच्छा, थीटा भी आ गया और 1 प्लस थीटा स्क्वायर भी आ गया, तो इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर ए, कह देते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है जी, इक्वेशन ए में राइट हैंड साइड पर थीटा है और इक्वेशन बी में राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर है, और ये मैंने किस तरह बनाया, साइन इनवर्स जो उसका एंगल है। तो इसका मतलब है डिवाइड करवा देता हूँ, ताकि ऊपर थीटा है तो नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर है, तो डिवाइड करवा देता हूँ इक्वेशन ए एंड बी को। डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपके पास tan y ओवर
sec y is equals to theta by square root 1 plus theta square। अच्छा जी, ये तो आ गई क्वांटिटी। ऑफ टेन रेसिप्रोकल किसका होता है? रेसिप्रोकल नहीं लगाते, इसके अंदर हम टेन किसके इक्वल होता है वो लगा देते हैं। साइन बाय कॉस, साइन वाई ओवर कॉस वाई। रेसिप्रोकल इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि साइन आ रहा है, और सेक का रेसिप्रोकल 1/cos y। यहाँ पर तो आपके पास है ही थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर cos y कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई तो अब यहाँ पर साइन वाई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, पानी पी रहा था इसकी वजह से मैं थोड़ा स्टॉप हो गया, 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू, साइन इधर है तो इधर शिफ्ट करना है, तो साइन इनवर्स थीटा ओवर स्क्वायर रूट प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 आ गई। y से y कंपेयर करेंगे, tan इनवर्स थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/7 is equals to pi by 8। एक्सरसाइज 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपने, ठीक है, एक चीज समझनी है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी आपके पास, ठीक है, और ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज हैं। बट इस आइडेंटिटी के साथ अब आपके पास कोफिशिएंट क्या है? अगर आप रेड कलर से मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, उसका कोफिशिएंट है 1/2, और इस जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ आइडेंटिटी के साथ कोफिशिएंट है 1। असल में जब हम एलसीएम लेंगे इन आइडेंटिटीज का तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, यही है ना, 1 प्लस 1/2। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाता है, 2 प्लस 1/2। तो ज़रा इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है अभी इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में सपोज कर लें इसको y किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस हाफ tan इनवर्स 1/7। अब देखना यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ वो एंगल्स हैं आपके पास। जैसे ये tan इनवर्स का एंगल है, tan इनवर्स का एंगल है, बट ये एंगल नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट है। क्या है ये इसका कोफिशिएंट? तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एलसीएम लोगे। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ पर मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/3, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2। एलसीएम ले आएगा आपने, और यहाँ क्या होगा 1 tan इनवर्स 1/7। देख सकते हैं यहाँ पर 2 के साथ जो भी आइडेंटिटी थी वो लिख दी, जो 1 के साथ थी वो लिख दी, और
एलसीएम लिया है 1 + 1/2 का। तो ये चीज़ समझने की है, बच्चे अक्सर क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं और ये पेपर में भी सवाल आता है। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स 1/3 प्लस 1 tan इनवर्स 1/7। तो जो हम सपोज करते हैं उसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें, अगर आपके पास लिखा हुआ हो 2x तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं x + x। यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है आपके पास tan इनवर्स 1/3 और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसका मतलब है हम tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह जब हम लिख सकते हैं क्या करेंगे, इसी तरह ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा 2y कॉपी, अब 2 tan इनवर्स है ना तो इसको मैं 1 + 1 करके ब्रेक कर दूंगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दोबारा बता देता हूँ किस तरह लिखा, इस 2 को ब्रेक करके 1 + 1 में कर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था तो अब देखें कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता दूं जो आपने सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि पेपर में आता है सवाल, बाकियों में ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट आपने नहीं करना। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये पेज नंबर 363 पर आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे, ये 2 क्वांटिटीज हैं, मतलब ये 2 टर्म्स हैं, इस पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स हैं, इनको सिंगल tan इनवर्स में चेंज करने के लिए ये वाली वैल्यू जो 1/3 लिखी हुई है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x और इसको कंसीडर कर लेते हैं y। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके पास स्टेप में आ जाएगा देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 प्लस, अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई, तो x है 1/3, y है 1/7, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7। ये डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं, तो अभी हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, अब एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 7 और 3 21, ऊपर आ जाएगा 7 + 3, इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 माइनस, अभी एलसीएम नहीं ले रहा, 7 3 21 और 1। अगेन नेक्स्ट स्टेप 2y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, अब एलसीएम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर है 10/20, इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं 21 माइनस 20, सॉरी 21 माइनस 1 20/21। अब क्या करेंगे, अब कैंसिलेशन करेंगे, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल आपस में, तो 2y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स
1/3 प्लस टेन इनवर्स 10/20। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2। अब देखें यहाँ पर 3 टर्म्स थी, 2 टर्म्स में चेंज कर दिया। अब फर्दर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो देयरफॉर दोबारा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर सेम आपको बता देता हूँ, ये जो 1/3 है अब इसको x सपोज करेंगे, 1/2 को y, फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दो टेन इनवर्स की जगह एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, x की जगह 1/3 प्लस 1/2 ओवर 1 माइनस 1/3 डॉट 1/2 जगह 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लें तो 3 और 2 का एलसीएम 6 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ पर भी 1 माइनस 1/6, ये भी आ जाएगा 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6 माइनस 1 5, 5/6 और ऊपर भी है 5/6। काफ़ी लंबी हो गया है तो 5/6 से 5/6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर टेन इनवर्स 1 कर लें ज़रा पहले, शिफ्ट टेन इनवर्स 1, आंसर आ रहा है 45। 2y इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर लें, ये हो जाएगा π/4। तो 2y किसके इक्वल हो गया, π/4 के। अब y के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड करवा दें तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, कंपेयर करें, प्रूव हो गया क्वेश्चन। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने का जब कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 13.1 कंप्लीट हो गई है और इसका बिल्कुल भी समझ लें जो आपके पास अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आने वाली है इन्वर्स वाली, उसमें इन्वर्स जो आपके पास फंक्शंस तो हैं बट इक्वेशंस हैं, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ प्रायर नॉलेज और रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। ओके क्लास, इसके बाद अब आपने ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो ये 10 ईयर में 2016 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपके पास टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स फॉर्मूले के बगैर करना है सपोज करके, ठीक है। टेन इनवर्स 1/2, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। ये 18 में आया हुआ है आपके पास टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/19। ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 11 की तरह होंगे जो अभी हमने एक्सरसाइज 13.1 में किए। तो ये आप जल्दी से सॉल्व कर लें, फिर मुझे रिप्लाई करेंगे सर ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर मैं फर्दर आगे बताऊंगा।
बेटा आप ये कॉपी कर लें अपनी, और फिर कल मुझे बता दीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या नहीं, क्योंकि आप ये सॉल्व कर लेंगे आई होप, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह देख देख कर। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।